नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि जयपुर के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दोनों स्कूलों द पैलेस और एसएमएस को देर रात मेल कर धमकी दी गई। स्कूल स्टाफ ने सुबह मेल देखने के बाद पुलिस को सूचना दी। दोनों स्कूलों में बम निरोधक दस्ता, एटीएस और डॉग स्क्वाड की टीम सर्च करने पहुंची, लेकिन कुछ नहीं मिला। वहीं बच्चों को वापस घर भेज दिया गया था। टीम स्कूलों की हर जगह और क्लासरूम के चप्पे चप्पे पर छानबीन की। उदयपुर फाइल्स मूवी के निर्माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी, आरोपी गिरफ्तार। कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित मूवी उदयपुर फाइल्स के निर्माता अमित जानी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक को सुखेर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि आरोपी मोहम्मद शाहिद निवासी सूरज पोल को गिरफ्तार किया है। आरोपी फ्लेक्स बनाने का काम करता है, हालांकि उसका पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आरोपी ने एक अन्य व्यक्ति की फेसबुक पोस्ट पर निर्माता अमित जानी के लिए आपत्तिजनक कमेंट लिखे थे, जिस पर निर्माता ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की। पुलिस गिरफ्तार आरोपी का बैकग्राउंड और टिप्पणी के उद्देश्य को लेकर पूछताछ कर रही है। जोधपुर और बीकानेर से दिल्ली तक चलेगी वंदे भारत ट्रेन। राजस्थान में जल्द ही 2 और वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू होगा। एक ट्रेन बीकानेर से चूरू होते हुए दिल्ली कैंट तक चलेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी स्वीकृति दे दी है। वहीं जोधपुर से दिल्ली के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन होगा। बीकानेर से वंदे भारत ट्रेन के बारे में केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल को जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन का संचालन सितंबर से शुरू हो सकता है। बीकानेर से दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत रेल सेवा शुरू करने के लिए मांग की जा रही थी। इसके लिए 5 अगस्त को सांसद मेघवाल ने एक लेटर रेल मंत्री को दिया था। अब रेल मंत्री ने वंदे भारत ट्रेन के संचालन की मंजूरी दी है। तहसीलदार और अधिवक्ताओं में झड़प। दौसा के लालसोट में तहसीलदार अमितेश मीणा और वकीलों के बीच मंगलवार दोपहर हुए विवाद ने देर रात गंभीर रूप ले लिया। तहसीलदार सहित राजस्व कर्मियों की मांग पर रात करीब 10:30 पर 12 से ज्यादा अधिवक्ताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई। बुधवार दोपहर को आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राजस्व कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं बार एसोसिएशन ने भी कार्य बहिष्कार किया। थाने में परिवाद देकर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। सहित राजस्थान में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्री शामिल करते हुए 15% का कोटा पूरा कर लिया है। अब राजस्थान में भी मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना बढ़ गई है। पिछले 23 दिनों में सीएम भजनलाल शर्मा 3 बार दिल्ली दौरा कर चुके हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित प्रदेश के अन्य नेताओं की सक्रियता को देखकर भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। दरअसल बीजेपी को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पूर्ण बहुमत मिला था। वहीं 2 दिन के अंतराल में ही 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी। अब सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम ने अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया। रविंद्र सिंह भाटी बोले, प्रशासन कंपनियों का गुलाम। जैसलमेर में एक निजी सोलर कंपनी में कार्यरत युवक की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जिले के भिनाजपुरा में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी मंगलवार दोपहर से धरने पर बैठे हैं। मंगलवार रात में भी रविंद्र सिंह भाटी खाट डालकर धरना स्थल पर ही डटे रहे। भाटी ने कहा, प्रशासन इन कंपनियों का गुलाम है। न्याय नहीं मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। मांगे नहीं माने जाने पर भाटी ने कंपनी के गेट के आगे आज बुधवार को महापड़ाव का आह्वान किया है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। जैसलमेर में जासूसी के आरोप में एक और गिरफ्तार। राजस्थान के जैसलमेर में जांच एजेंसियों ने एक और संदिग्ध को जासूसी के आरोप में पकड़ा है। इस बार कार्रवाई जैसलमेर जोधपुर रोड के आर्मी एरिया में हुई है। आरोपी यहां के एक रेस्टोरेंट में काम करने आया था। वो पाकिस्तानी नंबरों पर किसी से बात कर रहा था। उसके मोबाइल में कई और पाकिस्तानी नंबर सेव मिले हैं। मंगलवार को पकड़े गए आरोपी जीवन खान 25 को पूछताछ के लिए संयुक्त जांच कमेटी को सौंपा जाएगा। इसी महीने जासूसी के आरोप में डीआरडीओ गेस्ट हाउस के मैनेजर को पकड़ा गया था। सूत्रों के अनुसार जीवन खान 2 से 3 साल पहले आर्मी एरिया में ही किसी रेस्टोरेंट में काम करता था। वो अब वापस यहां काम करने के लिए आया हुआ था। सूत्रों के अनुसार आरोपी लंबे समय से एजेंसियों के रडार पर था। उसकी कॉल ऑफ एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही थी। मंगलवार को कार्रवाई के दौरान उसके मोबाइल पर पाकिस्तानी कॉल चल रही थी। बूंदी, बाड़मेर, बाराम, उदयपुर, धौलपुर में बनेंगे 667 मकान। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आज राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की 5 आवासीय योजनाएं लॉन्च की। ये योजनाएं बूंदी, बारां, बाड़मेर, उदयपुर और धौलपुर में शुरू की जाएंगी। इन योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, निम्न आय वर्ग एलआईजी और मध्यम आय वर्ग एमआईजी के लोगों के लिए स्वतंत्र मकान बनाए जाएंगे। उदयपुर में पनेरियों की मादडी, बारां में अटरू, बूंदी में नैनवा और धौलपुर के बाड़ी रोड
रोड पर कुल 667 मकान बनेंगे। इन योजनाओं के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर है। इनमें फ्लैटों की कीमत 7,80,000 रुपए से लेकर 51 लाख रुपए तक होगी। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री खर्रा के साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा भी उपस्थित थे। मंत्री गोदारा ने बीकानेर की शिवबाड़ी योजना का मुद्दा उठाया। सोशल मीडिया पर हथियार दिखाने वाला युवक गिरफ्तार। हनुमानगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन साइबर क्लीन के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर डमी हथियार के साथ फोटो पोस्ट कर लोगों को डराने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जीवन सिंह के रूप में हुई है। वह वार्ड नंबर 1 मोरजंड सिखान का रहने वाला है। उस पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर और वृत्ताधिकारी करण सिंह के निर्देशन में की गई। थानाधिकारी अमर सिंह पुनी और एएसआई सूरज की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार यूपी से जैसलमेर में आ रहे 500 के नकली नोट। जैसलमेर में बॉर्डर से सटे मोहनगढ़ इलाके में 500 से 500 रुपए के नकली नोट की खेप पकड़ी है। पुलिस ने इस मामले में बिहार निवासी मोहम्मद कुमैल उर्फ धनु और यूपी निवासी उस्मान को गिरफ्तार किया है। पास से 67,000 रुपए बरामद हुए हैं। एसपी ने अभिषेक शिवहरे ने बताया कि दोनों युवक 11 अगस्त से जैसलमेर में हैं। ये दोनों बकरियां खरीदने के बहाने नकली नोट पकड़ा देते थे। सबसे पहले इन्होंने 17 अगस्त को मोहनगढ़ के एक ई मित्र पर 4,500 रुपए के नकली नोट पकड़वाए थे। इसका वीडियो भी सामने आया। इस पर ई मित्र संचालक की ओर से पुलिस में इसकी शिकायत दी गई। इसके बाद इन दोनों को नाचना के नहरी इलाके में बकरी खरीदते समय गिरफ्तार किया। जोधपुर में डूबने से 3 युवकों की मौत। जोधपुर में 3 युवकों की बारिश से गड्ढे में भरे पानी में डूबने से मौत हो गई। लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन के लिए रामदेवरा जा रहे थे। ये तीनों लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन के लिए रामदेवरा जा रहे थे। जानकारी के अनुसार वे हाथ मुंह धोने के लिए गड्ढे में उतरे थे, तभी यह हादसा हो गया। यात्रियों और ग्रामीणों ने मिलकर तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, दौसा समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई थी। बारिश के साथ बढ़ती उमस भी लोगों को परेशान कर रही है और तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3-4 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया है। ईसरदा बांध से 1,256 गांवों को मिलेगा पेयजल। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा उपखंड क्षेत्र में स्थित ईसरदा बांध से अब लोगों को पानी मिलने की आस बंधी है। इस बांध से 1,256 गांवों के लोगों को पीने का पानी मिलेगा। इसके लिए ईसरदा बांध में पानी रोकने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए लंबे समय का इंतजार अब खत्म हो चुका है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद बांध में पानी रोके जाने का कार्य शुरू हो गया है। यह कार्य कई चरणों में 15 सितंबर तक चलेगा। झुंझुनू में ढाबा बंद करवाया, रिक्शे से उतारी सवारियां। स्मार्ट मीटर के विरोध में बुधवार को झुंझुनू जिले में शाम 4 बजे तक दुकानों से लेकर स्कूल तक बंद रहे। सुबह से देर शाम तक शहर में सन्नाटा रहा। गांधी चौक, नेहरू मार्केट, 1 नंबर रोड, रोडवेज बस स्टैंड, मंडावा मोड़ और पिरू सिंह सर्किल सहित सभी प्रमुख बाजारों की दुकानें बंद रही। ई रिक्शा में जा रही सवारियों से समझाइश कर उन्हें भी नीचे उतार दिया गया। हालांकि देर शाम बाजार खुलने लगे। दरअसल स्मार्ट मीटर हटाओ संघर्ष समिति के विरोध में यह बंद बुलाया गया था। इसका झुंझुनू के साथ ही चिड़ावा, खेतड़ी, पिलानी और उदयपुर वाटी में भी असर दिखाई दिया। बंद के दौरान संघर्ष समिति ने गांधी चौक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। नारेबाजी करते हुए स्मार्ट मीटर योजना को वापस लेने की मांग की। रैली के बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान में फ्री स्कूटी योजना अटकी। राजस्थान में बुजुर्गों को घर बैठे दवाई बजट 2025-26 की डिलीवरी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में दवाई की सुलभ डिलीवरी के लिए पेच फंसा हुआ है, जिसके कारण योजना को लागू करने में समय लग सकता है। वहीं 1 लाख दिव्यांगजनों को 20,000 रुपए तक कृत्रिम अंग और 2,500 दिव्यांगों को स्कूटी उपलब्ध कराने की घोषणा भी अटकी है। दैनिक भास्कर ने आम जनता से जुड़ी कुछ अहम घोषणाओं की पड़ताल की है। इनकी क्या स्थिति है, क्यों ये जल्दी लागू नहीं हो पा रही है? पशुधन सहायक भर्ती में 243 पद बढ़ाने का फैसला। राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग में नौकरी की तलाश में जुटे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा में 243 पद बढ़ाने का फैसला किया है। अब प्रदेश में कुल 2,783 पदों पर पशुधन सहायकों की भर्ती की जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी करने के बाद फाइनल रिजल्ट से पहले संशोधित विज्ञप्ति जारी करेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष
आलोक राज ने बताया। राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2540 पदों पर पशुधन सहायक भर्ती निकाली गई थी। इसके लिए प्रदेश में 37,000 से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया था। इसी साल 13 जून को भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। अब पशुपालन विभाग ने भर्ती के 243 पद बढ़ाने का फैसला किया है। अब प्रदेश में कुल 2783 पदों पर पशुधन सहायकों की भर्ती की जाएगी। डूंगरपुर में 6 कच्ची बस्तियों को मिली बड़ी राहत। नगर परिषद डूंगरपुर ने बुधवार को शहर की 6 कच्ची बस्तियों का 50 साल बाद डी नोटिफिकेशन किया गया है। शहर के पातेला अंबा माता, बांसड़वाड़ा कॉलोनी, कालिका माता घाटी, रामपुर, नवाडेरा और विजयगंज कॉलोनी के लिए डी नोटिफिकेशन का आदेश जारी हो चुके हैं। इन आदेशों के तहत अब इस कॉलोनी और मोहल्ले में निवासरत सभी लोगों को नगर परिषद और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। सभापति अमृत कलासुआ ने बताया कि देश की आजादी से पहले इन कच्ची बस्ती पर लोग कच्चा पक्का मकान बनाकर रह रहे थे। आजादी के बाद नगर पालिका और नगर परिषद बोर्ड के गठन में इन 6 कच्ची बस्ती को स्वायत्त शासन विभाग ने नोटिफिकेशन कर रखा था। इसके कारण यहां पर पट्टा जारी करने, सड़क, बिजली, रोशन सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए तकनीकी समस्या आ रही थी। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क। सिरोही जिले में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी की अध्यक्षता में आबू रोड और रेवदर ब्लॉक की मासिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। आरसीएचओ डॉ रितेश सांखला ने मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य योजनाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिला क्षय अधिकारी डॉ विवेक जोशी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति बताई। डॉ खराड़ी ने आशा और एएनएम कार्यकर्ताओं को मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एंटी लार्वा गतिविधियों में एमएलओ और टेमेफॉस का नियमित प्रयोग किया जाए। घरों में रखे कंटेनर, टंकियां और कूलर समय समय पर खाली किए जाएं। जोधपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द शुरू होने की संभावना। जोधपुर से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुलाकात की। अगर ऐसा होता है तो जोधपुर सहित राजस्थान के कई जिलों को दिल्ली से तेज और आरामदायक रेल कनेक्टिविटी मिल सकेगी। वहीं व्यापार, शिक्षा और पर्यटन सभी क्षेत्रों को गति मिलेगी। जोधपुर और जयपुर सहित विभिन्न मार्गों में आने वाले तमाम जिलों के लोगों को राजधानी से तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल संपर्क मिलेगा। सूत्रों की माने तो उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस ट्रेन की तैयारी शुरू कर दी है। नई रैक अगले सप्ताह तक राजस्थान पहुंच जाएगी और अगस्त के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह में ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। हनुमानगढ़ में 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। जिले के गोलूवाला थाना क्षेत्र में पिछले साल हुई हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हरवीर सिंह 23 की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम रखा था। गोलूवाला थाना अधिकारी हरबंश लाल के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। टीम में एसआई शाह रसूल, हेड कांस्टेबल राकेश मीणा, कांस्टेबल कृपाला राम और संदीप यादव शामिल थे। 191 पोर्टल पर शिकायत पर नगर परिषद की कार्रवाई। धौलपुर नगर परिषद ने 191 पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निपटारे के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। नगर परिषद की टीम पुलिस बल के साथ मिडवे के पीछे स्थित कॉलोनी में पहुंची। टीम ने वहां से अतिक्रमण हटाकर 20 फुट का रास्ता साफ करवाया। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा के अनुसार धौलपुर के 19 वार्डों से 191 पोर्टल पर शिकायतें दर्ज हुई हैं। शिकायतों के निपटारे से पहले मौका मुआयना किया जा रहा है। इसके बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।